प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी को प्रभु के मधुर और मीठे नाम में सलाम, नमस्ते और परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए हम फिर से उसी सब्जेक्ट की ओर जाएंगे जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, और हम उसी वचन के अध्ययन को हम गहराई से करेंगे। और उस वचन की ओर जाने से पहले हम परम परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, हम उसके सामने दंडवत करेंगे, अभिवादन करेंगे और नम्र निवेदन करेंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। हे पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपके सम्मुख आते यीशु राजा, हम पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपनी आत्मा को, अपनी रूह को और अपने पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते यीशुआ। जो लोग इस वचन को, इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रभु जो सुन रहे खुदा बाप पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के हृदय को पिता परमेश्वर प्रभु आप खोलिए पिता परमेश्वर प्रभु राजा जी, ताकि वो जिस मार्ग से पिता परमेश्वर प्रभु जा रहा है उस मार्ग में पिता परमेश्वर उसको सही राह, सही मार्गदर्शन और पिता परमेश्वर प्रभु सही बुद्धि और सही युक्ति दीजिए खुदा बाप, ताकि परमेश्वर प्रभु ये वचन उसके हृदय में जाए खुदा बाप, और इस वचन की गहराई को समझे और प्रभु जी संसार के सारे कोने कोने तक ये आपके वचन का प्रचार हो परमेश्वर पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, जो भी व्यक्ति प्रभु जी अपने सत्य के मार्ग से भटक गया पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें सत्य के मार्ग पर लेकर आइए परमेश्वर पिता प्रभु, और उनकी मन की आंखें खोल दीजिए खुदा बाप, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हाँ खुदा बाप, जो लोग अपने व्यवसाय से दूर जा रहे पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपनी नौकरी से खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु ये वह वंचित है, जो लोग पिता परमेश्वर कोई अच्छा व्यवसाय करना चाहते परमेश्वर प्रभु और उनको सही राह और सही रास्ता नहीं मिल रहा खुदा बाप, जो भटके हुए यीशु राजा, परंतु आप हमारे चरवा है और एक चरवा अपनी भेड़ों को अच्छी तरह से चराना जानता है खुदा बाप। मेरी प्रार्थना यीशुआ, आप ऐसे भटके हुए लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु जी आप उन्हें चराइए और इन वचन के माध्यम से उनके हृदय को खोले खुदा बाप, ताकि वो आपके वचन की गहराई को समझे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, मेरी प्रार्थना सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम उसी वचन की ओर जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट वही है कि पवित्र आत्मा जो हमें सिखाएगा। इस वचन के पहले क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लोगों, हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है, हमें ये जानना है कि हम उसके अभिषिक्त लोग हैं, हम उसके आशीषित लोग हैं। उसने हमें माता के गर्भ में रचने से पहले चुना है, और जो भी ज्ञान हमें दिया है वो ज्ञान पवित्र है, वो ज्ञान ताया हुआ है, वो ज्ञान कोमल है, वो ज्ञान शुद्ध है, और वो सारे संसार की बातों से डिफरेंट है, अलग है, निराला है, जिसे संसार के लोग समझ नहीं सकते। हमें उन बातों को समझना है जो कुछ परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया है, उन्हीं बातों के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन और परमेश्वर का कोई भी वचन किसी शिक्षा पर नहीं, और ना ही किसी डिग्री पर, और ना ही किसी एजुकेशन पर इम्पोर्टेंट रखता है, परंतु वो उन लोगों के साथ इम्पोर्टेंट रखता है जिसका परमेश्वर के वचनों के साथ, जिसका प्रभु की आराधना के साथ, जिसका परमेश्वर की संगति, जिसकी संगति परमेश्वर के साथ है, जिसका रिश्ता पवित्र रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उन लोगों को परमेश्वर पिता ये आत्मा के द्वारा सारी बातें क्या करता है, प्रकट करता है और सिखाता है। तो परमेश्वर का रिश्ता किसी डिग्री से नहीं, परंतु परमेश्वर का रिश्ता सच्चे रिश्ते पर निर्भर है जो पिता के साथ है, और जो पिता अपने बेटे के साथ रखता है, वैसा ही पिता के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, जो किसी बातों पर नहीं परंतु वचनों की ओर हमें लेकर जाए। क्योंकि यूहन्ना 14 उसका 26 में कहा, अर्थात तो पवित्र आत्मा जो सहायक वो आएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा प्रश्न ये है कि सहायक की शब्द परमेश्वर ने क्यों चुना? आखिर इसको ये शब्द यूज़ करने का परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा क्या प्रेरणा परमेश्वर ने दी थी? क्योंकि ये शब्द और ये बाइबल, इसकी रचना ये हिब्रू में, यूनानी भाषा में की गई है। मैंने उसी दिन आपको बताया, और यूनानी भाषा में
इस शब्द का एक अर्थ है जिसके कहते हैं पैराक्लेटस, यानी इसको 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। इसके 4 प्रकार के मतलब है। इसका मतलब है पहला कि पैराक्लेटस का मतलब ये है, यूनानी भाषा के अनुसार उसका मतलब है पास बुलाया गया। पास कौन आते हैं? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी हम परमेश्वर के प्रेमी हैं, हम परमेश्वर के पास आए हुए लोग हैं। हालेलुया। इसका दूसरा शब्द है कि दिलासा देने वाला। दिलासा देने वाला मतलब प्रभु यीशु मसीह, जो हमको हर समय में 24 आवर्स, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम सुख में हो, चाहे हम खुशियों में हो, वो हर समय हमें ये दिलासा दिलाता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तीसरा मतलब है वो सहायता करने वाला। मेरे प्रिय, वो सहायक है और वो हर समय में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। चौथा इसका मतलब है कि सत्य की राह को दिखाने वाला। चौथा मतलब इसका सत्य की राह को दिखाने वाला। यदि हम देखा जाए तो हम सत्य की राह पर, हमें हर बार हम सत्य की राह पर ही नहीं चलते, हम कभी कभी भटक जाते हैं। परंतु यदि कब भटकते हैं? जब हम डिप्रेशन में हो, जब हम दुख में हो, जब हम किसी चिंताओं में हो, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? अपने वचन के अनुसार हमें सांत्वना देता है। अपने वचन के अनुसार जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आंसू पोंछने वाले के रूप में वो क्या करता है? हमें सिखाता है, हमारी सत्य की राह पर हमें ले जाता है, हमें दुख और निराशाओं से निकाल कर हमें आशाओं में लेकर जाता है मेरा परमेश्वर। और जब हम दुख में अकेले अपने आप को महसूस करते हैं, तब वो हमारे आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे पास आता है मेरे प्रियो। तो हम देखेंगे इस वचन की गहराई को कि जो चारों बातें जो मैंने बताई है कि वो पास बुलाया गया, दिलासा देने वाला, सहायता करने वाला और सत्य की राह को दिखाने वाला। तो हम ये देखेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यूहन्ना 14 इसके 27 वचन में उसने कहा है, यूहन्ना 14 इसके 27 में कि कहता है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। देखो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सहायता करने वाला है। सहायता करना यानी किसी को हिम्मत देना, किसी को दिलासा देना। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम न डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कलेशों में भी मैं तुम अपनी अद्भुत शांति दे जाऊँगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हें व्याकुल नहीं होना है, तुम्हें डरना नहीं है। क्यों? कि सहायता देने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो हमें ऐसी सहायता नहीं देता, वो ऐसी शांति नहीं देता, वो हमें ऐसी अद्भुत शांति देता है जो इस संसार से परे है। वो स्वर्ग की अलौकिक शांति हमें देता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो कमजोरी के वक्त हमें संभालने वाला, बोझ के समय में हमें सहायता मदद करके हमें उठाने वाला। हमें समझो जैसे कोई व्यक्ति है जिसको प्रार्थना करना नहीं आता, यदि कोई विश्वासी, नया विश्वासी भाई है, वो हमेशा अपने मन में एक बोझ लेकर रहता है कि प्रभु मैं तेरे पास कैसे आऊँ, मैं अपनी मन की व्यथाओं को कैसे करूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना करना मुझे नहीं आता। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर समय में वो हमारी सहायता करता है। यदि वचन के अनुसार देखें तो रोमियो 8 इसका 26 वचन ये कहता है कि जब तुम निर्बल हो जाते हो, जब तुम्हें कुछ शब्द सुनाई देते, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो आहे भर भर कर वो हमारे लिए दुआएं करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए विनतियाँ करता है, ताकि हमारे मन की बातें परमेश्वर पिता के पास जाए। और हम अपनी नहीं, जब वो आत्मा हम पर आता है तब हम खुद की नहीं परंतु संसार के लिए सोचने लगते हैं, औरों के लिए सोचने लगते हैं, मित्रों के लिए सोचने लगते हैं, परिवार के लिए सोचने लगते हैं। क्यों? कि पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा होता है वो तुम्हें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, एक शिक्षक अपनी गलत शिक्षा से अपने शिष्यों को बचाना चाहता है और उसको सत्य के मार्ग पर लेके जाना चाहता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा ये क्या है। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है मेरे प्रियो, ये एक व्यक्ति भी है। क्योंकि देखो, बहुत से लोगों का कहना है कि पवित्र आत्मा में एनर्जी है, पवित्र आत्मा सिर्फ एक पावर है। हाँ मेरे प्रियो, ये है, पावर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? हमें वचन की ओर से देखना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि जब वो तुम में आएगा, जब वो तुम में आएगा,
आपके अंदर आएगा तब वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा जो कुछ बातें मैंने की। मेरे प्रियो, शक्ति और एनर्जी हर किसी के अंदर में नहीं आ जाती। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर किसी पे नहीं उतरता जो सच्चे मन से उसकी खोज करते हैं। तब वो क्या सिखाता है, क्योंकि देखो पवित्र आत्मा को दुख होता है, पवित्र आत्मा को आनंद होता है, पवित्र आत्मा को खुशियाँ होती है। ये क्या है सब? ये एक लक्षण है। और ये लक्षण किस में पाए जाते हैं? ये सारे लक्षण एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। मैं उस दिन से आपको इस पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ। बहुत से लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बार बार ये सर पवित्र आत्मा को व्यक्ति व्यक्ति क्यों कह रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि दुख, आनंद और खुशियाँ ये सारे एक व्यक्ति के अंदर में वो महसूस करने वाली बातें हैं जो एक शक्ति नहीं करती। अगर इलेक्ट्रिक का शॉक यदि आपको लग गया तो वो इलेक्ट्रिक की शक्ति महसूस नहीं करेगी, परंतु यदि आप अगर उस शॉक के दौरान थरथर कांपते हो या आपके अंदर में उसका अपोजिट रिएक्शन आता है तब वो व्यक्ति महसूस कर सकता है। वो दुख जो इलेक्ट्रिक के शॉक से आपको लगा गया वो शक्ति ने उसका एहसास नहीं किया, परंतु जो शॉक जिस व्यक्ति को लगा उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, उसके अंदर में दुख आया, उसके अंदर बीमारी आई, उसके अंदर में वो समय निर्बल हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारे लक्षण एक व्यक्ति में होते हैं मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा के लक्षण है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि हमें गलत रास्ते से, बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए आहे भर भर के प्रार्थना करता है। और कौन प्रार्थना कर सकता है? एक इलेक्ट्रिक की शक्ति प्रार्थना नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिक का शॉक आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, परंतु जो व्यक्ति जो बच गया उस समय उस क्षण से वो ज़रूर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम अभिषेक किए हुए व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम क्या है, हमें डरना नहीं है, हमें सहायता करने का है, क्योंकि हमें सारी बातें हमको सीखनी है इस वचन के अनुसार। क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि खुद यीशु मसीह हमारा पहला सहायक था। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 1:2 में कहता है कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास जाए और वो हमारा क्या है? सहायक है, अर्थात यीशु मसीह। यही वो शब्द है, पैराक्लेटस, यही वो शब्द है। क्योंकि उसने अपना दूसरा रूप परमेश्वर ने आत्मा के रूप में दिया। ईश्वर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं, परंतु आत्मा के रूप में आज भी वो चेलों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। उसने कहा, यदि यूहन्ना 14:18 वचन यदि आप पढ़ोगे तो उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है। सहायक शब्द का इस्तेमाल बार बार क्यों किया है? क्योंकि सहायक क्या करता है मेरे प्रियो? सहायक हमें सिखाता है, सहायक हमें स्मरण दिलाता है, सहायक हमारी गवाही देता है, सहायक हमें दोषी भी ठहराता है, सहायक हमें मार्ग में अगुवाई करता है, सहायक हमें सामर्थ्य देता है, हिम्मत देता है, सहायक हमें दिलासा देता है। यदि आप इन बातों को जो मैंने कही है अभी 1 सेकंड में, यदि आप वचनों के द्वारा देखें तो आप समझे कि यूहन्ना 14:26 जो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि वो गवाही दे रहा है, वो हमें बता रहा है। हालेलुया। यूहन्ना 15:26 भी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना। यूहन्ना 16:8 में पढ़ेंगे तो वो तुम्हें पाप और संसार से नियुक्त करेगा। यदि यूहन्ना 16:13 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाने में तुम्हारे क्या करेगा? सहायता करेगा। यदि प्रेरितों के काम 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो वो तुम्हें बताएगा कि वो किस तरह से तुम्हें सामर्थ और दिलासा दे रहा है। और यदि समझो आप देखेंगे कि 2 कुरिन्थियों 1:3 और 4 तो वो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैं कलेशों से क्या करूँगा? अद्भुत शांति मैं तुम्हें दूंगा। अगर शॉर्ट में यदि कहें तो सहायक कोई अजनबी ताकत नहीं है, सहायक कोई अजनबी ताकत नहीं है, वह केवल खुद स्वयं हमारा परमेश्वर पिता है। इस बात को हमें समझना है। सहायक ये शक्ति नहीं है, सहायक ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये सहायक खुद हमारा परमेश्वर पिता है। वो स्वयं यीशु मसीह है जो तुम्हारा वकील बनकर, जो तुम्हारा शिक्षक बनकर, जो तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हें सहायता कर रहा है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सहायक का मतलब है वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो 24 आवर आपके हृदय में, आपके अंदर में वास करेगा। क्योंकि यीशु मसीह जब भी परमेश्वर पिता कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें जीवन में जब भी तुम
अकेले रहो। प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुसार मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, क्योंकि सहायक यानी पवित्र आत्मा, मैंने अभी सिखाया, मैं रिपीट नहीं करूँगा सहायक क्या क्या करता है, अभी मैंने कुछ क्षण के बाद में मैंने अभी आपको बताया। तो सहायक यानी पवित्र आत्मा, इस आयत में हम यूहन्ना 14 इसका 26 में वो एक त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और वो कहता है कि मांगो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन में जब भी तुमको मेरी आवश्यकता हो, तो ये वचन आपको क्या कह रहा है कि जब भी जीवन के समय में आपको आवश्यकता हो तो मुझसे मांगो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो पिता के नाम से भेजेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा, पिता के नाम से भेजेगा, और वो तुम्हें सारी बातें तुम्हें क्या कराएगा, स्मरण कराएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये वचन परमेश्वर पिता के विषय में क्या बताता है, मतलब ये है कि पिता भेजने वाला है, सारी योजनाएं परमेश्वर पिता की है, वो उससे दूर नहीं बैठा है। हालेलुया। वो पहले खुद करके पहल करता है, वो तुम्हारी सहायता करता है। हालेलुया। वो तुमको पहल करता है, जब तुम प्रार्थना में बैठो तब वो पवित्र आत्मा से भरने के लिए वो पहले पहल करने वाला, पहले प्रेम करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि पिता और पुत्र एक ही है मेरे प्रियो, पिता पुत्र एक ही है, मतलब पिता आत्मा को मेरे नाम से भेजता है। यानी पिता का काम क्या है कि पुत्र का काम को करने के लिए उसकी क्या करना, सहायता करना। हालेलुया। यानी पुत्र का काम और पिता का काम अलग नहीं है, दोनों एक ही नाम से एक ही कार्य कर रहे हैं। यदि हम तीसरी बात को अगर हम आगे की बात को समझेंगे तो परमेश्वर पिता क्या है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला है। वो जानता है कौन भक्त मेरी दुआ कर रहे हैं, कौन भक्त मेरे वचन को पढ़ रहे हैं, कौन मुझ पर ध्यान लगाए हुए, क्योंकि वो प्रेम करने वाला है मेरे प्रियो। क्योंकि उसने क्या किया, हमें पवित्र आत्मा के रूप में एक सबसे बड़ा, बहुत सुंदर और एक अच्छा उपहार हमें दिया है। वो तो स्वर्ग में चले गए, लेकिन उसने इतना प्रेम किया कि अपने आत्मा को, अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए एक बड़ा उपहार करके, एक बड़ा प्रेजेंट, एक बड़ा गिफ्ट करके हमको क्या किया, उसने आत्मा के रूप में दे दिया मेरे प्रियो। यही सारे वचन की गहराई है। यदि हम इसको संक्षेप में या शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में देखें तो पिता हमारा उद्धार की योजना करने वाला है। हालेलुया। वो उद्धार की योजना का लेखक है मेरे प्रियो। हम क्या है, हमें सीखने के लिए, हमें संभालने के लिए हमें खुद को क्या करना है, हमको इंतजाम करना है, हमें खुद को अपना इंतजाम करना है। वो तो एक हमारा सहायक है, वो योजना का लेखक है मेरे प्रियो, वो उद्धार की योजना का लेखक है। कौन सा लेखक है वो? उद्धार की योजना का लेखक है। लेकिन हमें सीखने और संभालने के लिए हमें खुद को इंतजाम करना है कि हम किस किस शिष्य के पास जाए, कौन से दास के पास जाए, कौन से गुरु के पास जाए, कि ये सारी बातों को हम समझ सके। बाइबल तो हम पढ़ रहे हैं, परंतु हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों? हमको सहायता लेनी है, हमें पवित्र आत्मा से सहायता लेनी है। वो सहायक है मेरे प्रियो, तुम्हारी सहायता करेगा। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, सारे बातों का प्रभु यीशु मसीह केंद्र है। वचन यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, ये बार बार जो बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस वचन का क्या है, केंद्र बिंदु है। हालेलुया। मतलब आत्मा यीशु के नाम से आता है, और आत्मा का सारा काम है परमेश्वर की महिमा करना। आत्मा किसके नाम से आता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है, और आत्मा का काम है प्रभु की महिमा करना। जब भी आत्मा आता है तो वो संसार की बातों को नहीं करता, वो केवल वही बातें करता है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से कही गई। क्योंकि वो कहता है, यूहन्ना 16 इसका अध्याय 14 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सोच रहा था कि आज कुछ कुछ अलग संदेश का प्रचार करूं, परंतु मुझे बार बार इसी अध्याय पर पवित्र आत्मा मुझे लेकर जा रहा है। इसीलिए जो भी प्रकाशन, जो भी आत्मा से मेरे अंदर आ रहा है, मैं इसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप इस वचन की गहराई को, गहरी से गहरी बात को समझे। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु के वचन अंतिम है, यही यीशु के वचन अंतिम है, यानी यीशु की शिक्षा पूरी है। यीशु की शिक्षा ही हमारे लिए काफ़ी है, उसकी वचन अंतिम है मेरे प्रियो। इसके बाद ऐसा कोई शास्त्र नहीं लिखा जाएगा, मैं इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो शास्त्र है ये सदियों से लिखा गया है। देखो, मैंने बताया, पतरस का उदाहरण मैंने एग्जाम्पल पे दिया था। वो पतरस अशिक्षित था मेरे प्रियो, परंतु 8000 साल पहले जो भविष्यवाणी योएल नबी के द्वारा की गई थी, तब वो योएल नबी जिसको पतरस ने ना कभी देखा,
ना कभी उसको सुना। हाँ, सुना होगा शायद बचपन में, जब वो बालक रहा होगा तो किसी दादा परदादा या नाती मम्मी पापा से सुना होगा। मगर क्या पतरस क्या योएल नबी को जानते थे? नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको यही वचनों की गहराई इन उदाहरणों को दे दे के समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार मुझे यही वचन, इसी वचन पर प्रभु यीशु मसीह क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि वो मेरे द्वारा आपको समझाना चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सारी भविष्य की बातें, जो कुछ मेरे द्वारा मेरे बारे में लिखी गई है, जो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई। देखो पतरस ने योएल नबी के बारे में भविष्यवाणी जो की थी, योएल नबी ने 8000 साल के पूर्व पतरस ने वो कह दी। हालेलुया। क्योंकि जब वो बातें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पतरस के मुख से की गई तो हजारों लोगों ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, हजारों लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, यही काम है कि यीशु अब भी काम करता है। यीशु अब भी काम कर रहा है। वो सिर्फ कैसे कर रहा है? वो आपके दासों के द्वारा। हर एक दास, देखो मेरे प्रियो, मैं आपको और एक गुड न्यूज़ बताता हूँ कि हमें खुश होना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ शारीरिक रूप में नहीं है। देखो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार के रूप में थे, चेलों में थे, तब यीशु मसीह एक ही जगह पर थे। मगर देखो आज हम कितने खुशनसीब है कि आज यीशु मसीह नहीं है, परंतु उसने जो सहायक हम में भेजा है। तो क्या वो अकेला मुझ में है? क्या अकेला जो आप सुन रहे हैं उसमें? नहीं, संसार के देश देश के हर एक कोने कोने में, हर एक दास में, हर एक दासी में, हर एक भविष्यवक्ता में, हर एक विश्वासी में, हर एक बहन में, हर एक भाई में। तो सोचो ये हमारे लिए कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी है। प्रभु यीशु मसीह तो उस समय में अकेले ही थे, लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा भी गिने चुने लोगों पर आता था, याजकों पर आता था, या राजाओं पर आता था, या कोई बड़े अभिषिक्त दास या नबियों के ऊपर आकर वो भविष्यवाणी करता था मेरे प्रियो। लेकिन आज हम खुश नसीब है, हम परमेश्वर को सचमुच में धन्यवाद देना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने बहुत थैंक यू, दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में, यदि आप ऊपर तो गए लेकिन आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। आज भी आप हमारे जीवन में एक सहायक के रूप में काम करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है पिता, तब आप हमें अपने अद्भुत शांति से आप भरते हैं। हालेलुया। यदि शॉर्ट में यदि कहे तो प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में यदि दूर चले गए, परंतु आज भी वो हमारे लिए असली, हमारे अंदर में आज भी वो कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक क्या बोलते हैं, जो वचन, जो इसका जीवित वचन है, इसमें वो बताना चाहते हैं कि वो एक क्या है? शक्ति है। मतलब शक्ति का काम, वो शक्ति ही नहीं परंतु एक वो क्या है? व्यक्ति है जिसे सहायक कहा गया है। वो सारी बातें आपको सही समय पर स्मरण कराता है। यानी बात क्या है कि आत्मा एक शिक्षक है। आत्मा वो सब कुछ बातें वो सिखाएगा, और उसका मुख्य काम ये है कि तुमको परमेश्वर का मन खोलकर तुम्हारे आगे प्रस्तुत करना। ये बाइबल क्या है? ये रचना, अगर हम इसे आत्मा से पढ़े, मैंने यही बात फिर रिपीट नहीं करूँगा, ये बाइबल भी एक कथन कहानी किताबों के जैसे है। मगर जब हम इसको आत्मा डालकर पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से दुआ करके, प्रार्थना करके जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, तब ये बातें, अलग अलग की बातें, ये अलग अलग प्रकाशन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देता है। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तभी जब ये इतने जोश से, इतने होश से, तभी ये हमको सारी बातें क्या करता है, क्योंकि इसका काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह का ये काम है कि ये बाइबल के वचनों के द्वारा वो परमेश्वर का मन खोलकर आपको बताना। हालेलुया। परमेश्वर का मन खोल के बताना। यदि हम वचन की ओर से अगर जाएंगे तो हम आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह सारी बातें जानता है। आप जो भी सोच रहे हो पिता परमेश्वर के लोगों, जो सुन रहे हो, किस मनसा से आप सुन रहे हो इस समाचार को या इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारी बातें जानता है, वो गुड़ बातें जानता है। अगर हम वचन के अनुसार देखें तो पहला कुरिन्थियों इसका 2 इसका 10 वचन यदि हम निकाले तो आपको इसमें पता चलेगा। प्रेरितों के काम, पहला कुरिन्थियों इसका 2 अध्याय और इसका 10वां वचन। हालेलुया। हाँ, देखिए हम पढ़ेंगे। यदि कोई भाई बहन सुन रहा हो, यदि बाइबल लेकर बैठा हो तो आप निकालिए और मेरे साथ पढ़े। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा
सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने अभी बताया आपको, आप किस उद्देश्य से, किस मनसा से इस वचन को सुन रहे हैं वो हम नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकता, मगर मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो सारी गूढ़ बातों को हमारे जांचता है। मेरे प्रियो, आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी सुनने की मंशा क्या है, आप इस वचन को किस उद्देश्य से अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर, यदि तुम कुछ बातें यदि आप नेग्लेक्ट भी कर दो, यदि लेकिन वो बातें आपके भविष्य के लिए आवश्यक है और आप परमेश्वर के विश्वासी हो, तो आप कितने भी दूर क्यों ना भाग जाओ, तुम्हारा परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, जो तुम्हारा परमेश्वर है, वो तुम्हें सही बातें सही समय पर स्मरण कराकर वो सही वचन आपके जीवन में डालेगा मेरे प्रिय, और आपको याद दिलाएगा, आपको स्मरण कराएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही यही है कि तुम्हें याद दिलाना यदि तुम भूल गए। क्योंकि देखो मेरे प्रियो, मैं आपको बताता है, भले हम कोई भी वचन भूल जाए, भले हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वो तुम्हें खींच कर लाता है मेरे प्रियो, भले ही आप भूल जाओ, भले ही भूल जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि वो पिता पुत्र से आता है मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या है कि पिता भेजता है, परंतु किसके नाम से? पुत्र के नाम से भेजता है, और वो आता है। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर भले ही हमें दिखने में, हमारे सोचने में अलग अलग क्यों ना दिखाई दे, परंतु त्रिएक परमेश्वर एक ही है मेरे प्रियो। मैंने अभी बताया था कि पुराने नियम में बहुत से गिने चुने लोगों पर ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरता था। हालेलुया। लेकिन हमें धन्यवाद देना है पिता कि वो हमको मित्र बनकर ये वचनों के द्वारा हमको आपको समझा रहा है मेरे प्रियो। चाहे इसे आप किसी भी तरह से ग्रहण करो, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है, वो स्वयं है, वो स्वयं तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे भीतर आकर तुमको बातें बताएगा। क्योंकि देखो, पिता योजना बनाता है, परमेश्वर पिता क्या करता है? योजना बनाता है। पुत्र वह केंद्र बिंदु है जिसके नाम से, जिसके वचन को लेकर आत्मा काम करता है। परमेश्वर वो केंद्र बिंदु है, वो वचन आत्मा को लेकर वो काम करता है, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उस योजना को हमारे जीवन में लागू करता है कि हमें किस समय में इसकी आवश्यकता है। जिस समय में आपको आवश्यकता है, भेजा किसने? परमेश्वर पिता ने। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हो किसके लिए रहा? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें किस समय में, किस वक्त में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उस स्थिति के अनुसार वो हमारे जीवन में उसकी योजनाओं को लागू करता है। तीनों का काम एक ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का मकसद एक ही है। क्या है? हमें यीशु के जैसे बनाना, हमें उसके राह पर चलाना, हमको प्रभु तक पहुंचाना। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम इस वचन के द्वारा ये सीखेंगे कि यूहन्ना 14:26 यीशु को अगर ध्यान से यदि इस वचन को हम पढ़े, यदि हम यीशु की आत्मा की गहराई को जाए समझे, तो वो तुम्हें सारी बातें समझ में आएगा। तो वैसा ही हमें करना है जैसा कोई इसमें आज्ञा नहीं दी है। भले इसमें कोई आज्ञा नहीं दी, परंतु ये हमको पढ़ने के लिए समझना है कि ये परमेश्वर का हमारे लिए एक वादा है। उसने हमसे वादा किया है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि तुम सुनो, वचन कहता है तुम्हारे लिए, ये परमेश्वर का एक वादा है तुम्हारे लिए। पवित्र आत्मा वो सुनने की शिक्षा, सुनने की आज्ञा देता है। मतलब जो शिक्षक के रूप में तुम्हें सिखा रहा है, तो हमें स्टूडेंट बनकर इस वचन को हमें ग्रहण कर लेना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें सही जिम्मेदारी समझना है मेरे प्रियो। इस बाइबल को हमें खोलकर बार बार पढ़ना है। हमको इसके द्वारा हमको परमेश्वर को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा क्या कहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि वचन को आप अगर समझोगे तो वचन तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, क्योंकि आत्मा का काम है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आत्मा को न बुझाओ। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 इसका 19 और 20 वचन में, यदि आप हमें आत्माओं को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हमें जो कुछ भी हम सुन रहे हैं मेरे प्रियो, हमें इसे तुच्छ नहीं जानना है। क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हम परमेश्वर का नाम भी व्यर्थ रीति से नहीं ले सकते, क्योंकि उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम का अलग अलग तरह का से उसका प्रयोग किया गया है। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें ये मानना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है, हमें जिम्मेदारियों को उठाना है, हमें
आज्ञाओं को, जो कुछ भी इसके द्वारा दी गई है, हमें एक जिम्मेदारी समझकर इसको ग्रहण कर लेना है और हमें परमेश्वर के वचनों को समझना है। मेरे प्रियो, हमें गहराई से जानना है कि प्रभु यीशु मसीह आप इस वचन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। परमेश्वर ने इसमें क्या आज्ञा दी है, परमेश्वर इसमें क्या चेतावनी दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमसे क्या प्रतिज्ञाएं की है, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमको क्या आदेश दिए है, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं। हम इस वचन को हम कैसे ग्रहण करें, किस प्रकार हमें इसे समझना है। यदि हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमें किसकी सहायता लेनी है, हमें किसके पास जाना है, वो सारी बातें पवित्र आत्मा आपको इस बारे में सिखाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता यदि आपके अंदर में लगन है, यदि आपके अंदर में चाहत है, यदि आप परमेश्वर के वचनों की भूख और प्यास यदि आप जानते हो, तो पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखाएगा। इसीलिए किसी भी दास के द्वारा जो वचन का प्रचार किया जाता है, तो आपको उस वचन की गहराई को समझना है, उसके भेद क्या है, उसके राज क्या है, उसमें गुण क्या है, और वो गुण हमारे जीवन में कैसा लागू करेगा, हम इसका कैसा उपयोग कर सकते हैं, हम इस वचन के द्वारा हम लोगों तक कैसे सुसमाचार फैला सकते हैं। तो क्योंकि प्रभु का आत्मा तो सभी में, मैंने कल भी आपको एक वचन पर बताया था कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए। हमें दूसरों के टैलेंट को देखकर हमें कंपैरिजन नहीं करना है, हमें खुद को वो एहसास करना है कि यदि इसमें गाने का आत्मा है तो मेरे अंदर वचन प्रचार करने का आत्मा है। आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है। यदि आपको वचन नहीं समझ में आ रहा, यदि आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर करके पढ़ो। मैंने अभी आपको वचन से बताया कि जिस व्यक्ति को प्रार्थना करना नहीं आता, मगर उसकी आस्था सच्ची है, उसका हृदय साफ है, अगर उसके मन में परमेश्वर के प्रति लगन है, प्रेम है, और वो उसकी आज्ञाओं को यदि मानता है, तो मेरा परमेश्वर पिता उससे अपने आप को उस पर प्रकट करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन में, यूहन्ना में कहा है कि यदि जो मुझसे प्रेम करेगा और जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कब प्रकट करेंगे मेरे प्रियो? जब आप उससे एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर के पहले कहा कि कोई डिग्री में, कोई टैलेंट में, कोई धन दौलत में परमेश्वर का रिश्ता नहीं है। सच्ची आस्था, सच्चा प्रेम, सच्चा रिश्ता, सच्ची लगन परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर से रिश्ता रखने में, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी विश्वासी अगर प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करके यदि उसके आगे अपने आप को घुटने टेक कर अपने आप को समर्पित करता है, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा अपना पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेलता है और वो सारी बातें धीरे धीरे हमें जानने लगते हैं। जो बातें क्या होता है, हमारे जीवन में बदलाव होता है। जो बातें जब हम 10 बार 3 बार ये बाइबल को पढ़ रहे हमें नहीं समझ में आ रही, लेकिन जब हम अपनी आत्मा को उसमें डालते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसको देखते हैं कि ये व्यक्ति ने सचमुच में अपनी आत्मा को, इसकी सचमुच में जिज्ञासा है कि परमेश्वर के मुझे खोज रहा है, क्योंकि उसने कहा है मेरे खोजियों को मैं अवश्य मिलूंगा, मुझे ढूंढो तो पाओगे। मत्ती 7:7 में कहा है मांगो तो मिलेगा। हमें मांगना है पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान बुद्धि और समझ का आत्मा दे, ताकि जो भी इस वचन की गहराई है हम इसे समझ सके। तब पवित्र आत्मा तुम्हें देगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सभी के साथ, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। तो हम इस बात को हम देखेंगे और हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें सुनने की आज्ञा दे, हमें समझने की आज्ञा दे, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे। पिता अपना ज्ञान प्रकट कर, और हम ताकि इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं, इस वचन पर चलने वाले बने, इसको मनन करने वाले बने, ताकि हमारे जीवन में इसका हमें क्या हो, हमें इसका प्रतिफल मिले। हालेलुया। आइए हम समय के अभाव के अनुसार हम कल और इस वचन की गहराइयों को आगे से जानेंगे। तो हम परमेश्वर के सामने हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो भी भाई या बहन इस समय में किसी भी स्थिति में, किसी भी बोझ में दबा हुआ है, तो अपनी आँखों को बंद करे और हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, पवित्र परमेश्वर राजा, आपकी महिमा हो इन वचन के द्वारा प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदा बाप, जिसे बुद्धि की कमी हो वो यहोवा से मांगे, वो तुम्हें बिना उलाहना किए हुए तुम्हें देता है। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों ने ये समाचार इस माध्यम से आपके उनके कानों तक गया प्रभु जी, शायद कोई समझ पाए या कोई ना भी समझे, परंतु मेरी प्रार्थना यीशु मसीहा, ताकि उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ का आत्मा दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता वो आपके वचनों की गहराई को समझें
और इस अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसका सदुपयोग करे। जो बच्चे खुदा बाप मार्ग से भटक गए पिता परमेश्वर यहोवा, जो लोग पिता परमेश्वर दुख में, निराशाओं में और पिता परमेश्वर यहोवा अलग अलग तरह की उलझनों में फंसे हैं, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपका सामर्थ, आपका आत्मा उन पर उतरे और प्रभु यीशु मसीह वो लोग खुदा बाप ज्ञान को पाए, बुद्धि को पाए, समझ को पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर पिता, मैं मांगता हूँ इन सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, अविश्वासी भाई बहनों के लिए, मेरी प्रार्थना है राजा, ये वचन संसार के कोने कोने तक जाए, संसार के कोने कोने में आपका प्रचार हो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ज्ञान से मैं भर दूंगा, जल से मैं भर दूंगा। योएल नबी की भविष्यवाणी प्रभु जी इस वचन के द्वारा पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी भाई बहन हैं, इनका मन, इनकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, ताकि इस वचन को और इसकी गहराई को समझे। पिता, आप सर्वशक्तिमान प्रभु है, आप दया करने वाले, आप कृपा करने वाले पिता परमेश्वर, सभी पर आपका अनुग्रह हो, सभी पर आपकी दया हो, कृपा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो वचन कहा गया पूरी इनकी आत्मा में बसे। यही प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। समय के अभाव की वजह से हम इस विषय को हम यही रखेंगे। हम इस विषय की आगे कल आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे या इसका प्रकाशन, इसकी गहराई को समझेंगे। तो मसीह भाई बहनों, बार बार जितने भी वचन इस प्रार्थना में तुम्हें सभा में दिए गए, उन वचनों को रिपीट कीजिए, उसको पढ़िए, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु को महिमा मिले।